एनाक्षरशमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। हम सभी लोग व्याकरण के परमाचार्य श्री पाणिनि जी को नमस्कार करके आज के विषय में केवल चतुर्थी विभक्ति सामान्य एवं किसके योग में चतुर्थी होती है और इसके बाद उस चतुर्थी विभक्ति का हम लोक में प्रयोग कैसे करें, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसको आप संपूर्ण वीडियो को देखें, चतुर्थी विभक्ति आप लोगों को ज्ञान आ जाएगा। प्रारंभ से देखना आप लोग इसको। देखिए चतुर्थी विभक्ति, तो यहां तक जो हरित वर्ण के आपको यहां दिख रहे हैं अक्षर, उन सब में आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना है, जितने भी हरित वर्ण के दिख रहे हैं। शिष्य, पौत्र, भिक्षुक, अध्यापक, पुत्र, देश, समाज, देव। तो शिष्याय, पौत्राय, भिक्षुकाय, अध्यापकाय, पुत्राय, देशाय, समाजाय, देवाय। और ये सब चतुर्थी हो रही है किसके योग में, आप ध्यान देना, यहां सभी लोग ध्यान देंगे। ददाती, देखिए ददाती का योग है, इसलिए कुर्म करोमि कुर्मः भी हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ददाती और क्री धातु, इन दोनों दो के योग में यहां चतुर्थी हो रही है, मेन बात। अब वाक्य कैसे बोलेंगे, देखिए गुरु शिष्याय उपदेशम ददाति, गुरु शिष्य को उपदेश देता है। पितामह पौत्राय आशीषम प्रददाति, दादाजी पौत्र को आशीष देते हैं। धनिका भिक्षुकाय भोजनम ददाति, भिक्षुक को भोजन देता है। छात्रा अध्यापकाय उपहारम ददाति। जननी पुत्राय अल्पाहारम ददाति। सैनिकाः देशाय युद्धं कुर्वन्ति। वयं समाजाय उत्तमं कार्यं कुर्मः। शिशुः देवाय पुष्पम ददाति। इस प्रकार आप लोगों ने चतुर्थी देखा। तो इन सब के वाक्य आप लोगों को चतुर्थी में बनाना है। शिष्याय, पौत्राय, भिक्षुकाय बनेंगे तो आप लोग बना लेना। तो क्या हो गया, दानार्थे चतुर्थी विभक्ति। जहां दान दिया जाता है वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे देखेंगे आप लोग। यच्छति में भी चतुर्थी विभक्ति लगता है, तो दोनों हम यच्छति और ददाति दोनों के रूपों को बोलेंगे। पहले यच्छति, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथा, यच्छथा, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। इच्छा करना, यच्छति इच्छा करना। ददाति, दत्ता, ददति, ददासि, दत्था, दत्था, ददामि, दद्मः, दद्मः। ये आपके ददाति के हो गए। अब एक ये प्रश्नात्मक वाक्य है, भवन्तः कस्मै किम किम यच्छन्ति। आप किससे क्या क्या लेना चाहते हो, या भवन्तः कस्मै किम किम ददाति भी कर सकते हैं। आप किस किस को क्या देते हो। तो हम भिक्षुकाय धनम ददामि, अहम समाजाय संस्कृत भाषां प्रददामि, अहम छात्राय पुस्तकम ददामि। ऐसे आप लोग वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के वाक्य आप लोगों को बनाना है, बनाने से ही आपका अभ्यास होगा। अब देखिए चतुर्थी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों का प्रयोग कैसे करें। गुरु शिष्य को आशीर्वाद देता है। शिष्याय, दो शिष्यों को, शिष्येभ्यः आशीर्वादं ददाति, शिष्याभ्यः आशीर्वादं ददाति। तो शिष्याय, शिष्याभ्याम दो शिष्य, शिष्येभ्यः बहुत सारे शिष्य। तो देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। शिष्यः, शिष्याय, शिष्याभ्याम, शिष्येभ्यः। बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। नरः, नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः। नृपः, राजा, नृपाय, नृपाभ्याम, नृपेभ्यः। छात्रः, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पाचकः, पाचकाय, पाचकाभ्याम, पाचकेभ्यः। प्राचार्यः, प्राचार्याय, प्राचार्याभ्याम, प्राचार्येभ्यः। दरिद्रः, दरिद्राय, दरिद्राभ्याम, दरिद्रेभ्यः।
सेवका, सेवकाय, सेवकाभ्याम, सेवकेभ्यः। इस प्रकार से आप लोगों को चतुर्थी व्यक्ति इन सब में भरना है। अभ्यास कार्य आपका यही है। आगे देखिए, अब स्त्रीलिंग में चतुर्थी व्यक्ति देखेंगे। छात्रा शब्द है, एक छात्र के लिए छात्राई। अब दो छात्रों तो छात्राभ्याम, बहुत सारे छात्रों छात्राभ्या। तो यहां परिवर्तन कर दिया, यहां वृद्धाभ्याम कर दिया, दो वृद्ध। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी पे ध्यान देना है आपको, तो कोई बात नहीं। चतुर्थी व्यक्ति स्त्रीलिंग, ठीक है ना, किसमें लेंगे? स्त्रीलिंग। छात्रा, छात्रायै, छात्राभ्याम, छात्राभ्यः, रवावत रूपाणि। बालिका, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्यः। महिला, महिलायै, महिलाभ्याम, महिलाभ्यः। अध्यापिका, अध्यापिकायै, अध्यापिकाभ्याम, अध्यापिकाभ्यः। इसी प्रकार गायिकायै, गायिकाभ्याम, गायिकाभ्यः। नायिकायै, नायिकाभ्याम, नायिकाभ्यः। पाचिकायै, पाचिकाभ्याम, पाचिकाभ्यः। प्राचार्यै, प्राचार्याभ्याम, प्राचार्येभ्यः। दरिद्रायै, दरिद्राभ्याम, दरिद्राभ्यः। सेविकायै, सेविकाभ्याम, सेविकाभ्यः। इस प्रकार से आप लोगों को ये वाक्य बनाने हैं। अब आगे देखिए, ईकारांत स्त्रीलिंग। माता, दो माता, बहुत सारी माताएं, वृद्ध माताओं की सेवा चल रही है। जनन्यै, जननीभ्याम, जननीभ्यः। तो चतुर्थी व्यक्ति स्त्रीलिंग, वो भी कैसा स्त्रीलिंग? ईकारांत स्त्रीलिंग। जननी, जनन्यै, जननीभ्याम, जननीभ्यः। भगिनी, भगिन्यै, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्यः। पुत्रै, पुत्रीभ्याम, पुत्रीभ्यः। देव्यै, देवीभ्याम, देवीभ्यः। तरुण्यै, तरुणीभ्याम, तरुणीभ्यः। युवती, युवत्यै, युवतीभ्याम, युवतीभ्यः। गृहिणी, गृहिण्यै, गृहिणीभ्याम, गृहिणीभ्यः। नारी, नार्यै, नारीभ्याम, नारीभ्यः। लेखनी, लेखन्यै, लेखनीभ्याम, लेखनीभ्यः। सखी, सख्यै, सखीभ्याम, सखीभ्यः। इस प्रकार के आप लोगों के वाक्य बनेंगे, उसको ध्यान रखना है। अब चतुर्थी व्यक्ति का आप लोगों ने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सबको देखा, तो एक बार इनका मिश्रित अभ्यास। पुल्लिंग का अगर वाक्य होगा और नपुंसकलिंग का एक समान बनेगा। युवका, युवकाभ्याम, युवकेभ्यः। नपुंसकलिंग में भी ऐसा ही होगा, मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः। यही वास्तविक का विज्ञान है पाणिनि जी का। देखिए, पुल्लिंग के रूप याद करें तो नपुंसकलिंग के पुल्लिंग के समान बन गए। तो यही विज्ञान को आप लोगों को समझना है। स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग है तो यही लगाइए, ईकारांत स्त्रीलिंग है तो ई को हटा करके यही लगाइए। बालिका, यही बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। जनन्यै, जननीभ्याम, जननीभ्यः। इस प्रकार के आपको चतुर्थी व्यक्ति आपने यहां तक समझी। आगे देखेंगे, अब इनका प्रयोग कैसे करें हम? तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं आप। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः। प्रश्नवाचक किन शब्द में क्या होता है? किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सब के लिए? उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए। आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप सबके लिए। तो ये हमने इनके अर्थ बोले हैं। अब इनका प्रयोग देखिए। कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। इस प्रकार चतुर्थी बनाना है। आगे देखिए, स्त्रीलिंग में क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। जनन्यै, जननीभ्याम, जननीभ्यः। ठीक है, जी प्रश्नवाचक है, इसको ध्यान रखना। ये प्रश्नवाचक यहां तक के, ये हरित वर्ण के। किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सब के लिए। कस्यै स्त्रीलिंग में काभ्याम, काभ्यः। तुमने कहा बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। एक वचन बोलेंगे तो एक वचन का उत्तर देंगे, द्विवचन का प्रश्न होगा तो द्विवचन में उत्तर देंगे, बहुवचन का प्रश्न होगा तो हम बहुवचन में उत्तर देंगे। उसके, इसके और आपके, इन अर्थ में ध्यान रखना है। तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः।
एतस्य एताभ्याम एताभ्यः, भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः। तो स्त्रीलिंग देखा। अब नपुंसकलिंग में प्रयोग करना हो, चतुर्थी व्यक्ति, तो नपुंसकलिंग का वाक्य कुछ नहीं है। नपुंसकलिंग में क्या करेंगे आप, सामान्य वाक्य है तो वो इसके समान चलेंगे। मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः बता दिया आपको उसी में। आगे देखिए, अब हम इसमें जैसे हमने चतुर्थी व्यक्ति के लिए पढ़े धातु रूप ददाति या यच्छति यच्छता यच्छन्ति यच्छसि यच्छता यच्छता। तो अब जो मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में किसका प्रयोग करेंगे, मतलब त्वम युवाम यूयम, इनका प्रयोग करेंगे। तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए। समझिए यहां पर क्या कहना चाहते हैं हम। तुम शब्द को बताने के लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तुम दोनों युवाभ्याम, तुम सब यूयम, तुम्हारे लिए, इस अर्थ को कहने के लिए तुभ्यम, तुम दोनों के लिए युवाभ्याम, तुम सब के लिए युष्मभ्यम। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, ठीक है। तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए। खुद को बताने के लिए अहम आवाम वयम, हम दोनों, हम सब। मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए, इस अर्थ को बताने के लिए मह्यम आवाभ्याम, हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम, हम सब के लिए। तो देखेंगे ऐसे आप लोग उनका प्रयोग करेंगे। अब ददाती के योग में यहां चतुर्थी करना है, तो ये लिखा है गुरु। तो इन शब्द में आप लोगों को चतुर्थी बनाना है। इनमें लाल वर्ण के दिख रहे हैं। गुरु सा को क्या होता है, तस्मै, गुरु तस्मै अंकनीम ददाति, गुरु ए तस्मै लेखनीम ददाति। तो अगर आपको जो ऊपर वाले वाक्य अगर आपको याद है तो आप इनको बोल सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। जो शब्द को आपके पुराने वाक्य, तो इनको आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग भगवती शब्द का, पुल्लिंग होगा तो क्या होगा, सब आपको याद रखना है। पुराना विषय में इसका सब अभ्यास चल रहा है। ये आपका जो पाठ है अभी का, जो मिश्रित अभ्यास वाला है। तो भवते, गुरु भवते फलम ददाति, आपके लिए। गुरु कस्मै गृह कार्यम ददाति, गुरु सा का क्या होगा, तस्यै मधुरम ददाति, गुरु ए तस्यै वस्त्रम ददाति, भवत्यै, गुरु भवत्यै भोजनम ददाति, आपके लिए। का कस्यै, गुरु कस्यै मोदकम ददाति, त्वम का क्या होगा, तुभ्यम, गुरु तुभ्यम ग्रंथम ददाति, तुम्हारे लिए। अहम मह्यम, गुरु मह्यम गीताम ददाति। इस प्रकार के इनके प्रयोग करना है। आप लोगों को लिखना है, हमने तो बोल दिया है, लिखना आप लोगों का कार्य है। अब और पेन का प्रयोग करेंगे। भिक्षुका, पहले यहाँ वाक्य चतुर्थी के बना ही लेते हैं। भिक्षुकाय, कन्या रमा के समान है, कन्यायै। दुर्जना बहुवचन है तो दुर्जना बहुवचन में क्या बनेगा, दुर्जनाभ्यः। मित्रेभ्यः, दुर्जनेभ्यः मित्रेभ्यः। अध्यापक केभ्यः, बालिकाभ्यः, प्रपौत्र्यै, त्वं तुभ्यं। छात्राः छात्रेभ्यः, भिक्षुकौ भिक्षु रमावत, राम की जैसे, भिक्षुकाभ्याम द्विवचन। ऐसे आप लोगों को प्रयोग करना है, ठीक है। अब प्रयोग देख लीजिए। चतुर्थी हमने बोल दी है, अब प्रयोग में आप लोगों को सरल रहेगा। नृपः भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छति, जननी कन्यायै शाटिकाम यच्छति, वृद्धा दुर्जनेभ्यः अभिशापम यच्छति, अहम
मित्राय घट्टे यच्छामि, मित्र के लिए घटे लेता हूँ। नृपः अध्यापकेभ्यः उपनयनानि यच्छति, जननी बालिकाभ्यः पुस्तकानि ददाति, वृद्धा प्रपौत्रै मोदकानि ददाति, नंदनी तुभ्यं सुधाखंडम ददाति, सुधाखंड यानी चौक, भिक्षुका छात्रेभ्यः अंकनीम ददाति, युवां भिक्षुकाभ्याम नाड़के दत्तः। तुम दोनों भिक्षुकों को नाड़क यानी सिक्के, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति देखी। अब देखिए, रोचते योगे चतुर्थी, फलम रोचते, औषधम रोचते, या फिर नृत्यम रोचते, क्रीडाम रोचते, अर्चनाम रोचते, भ्रमणम रोचते, रोचते के योग में चतुर्थी। देखिए, अब केवल योगे को देखेंगे, ठीक है। अब आगे सरल पाठ है, आप लोग समझ जाएंगे। रोचते, युवकाय रोचते, मित्राय रोचते, महिलाय रोचते, भगिन्यै रोचते, इन सब में चतुर्थी हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि रोचते क्रिया है। आगे देखिए, तो त्वम शब्द का तुभ्यम रोचते, युवाभ्याम रोचते, युष्मभ्यम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, श्रेष्ठाय आदरम रोचते, मित्राय स्नेहम रोचते, देवाय भक्तिम रोचते, मीनाय जलम रोचते, सर्पाय पवनः रोचते, बालिकायै पुष्पम रोचते, यतिवराय आश्रमम रोचते, यतिवर यानी सन्यासी। रोचते योगे चतुर्थी। बालकाय मधु, अध्यापकाय अध्यापनम रोचते, जनन्यै चित्रम न रोचते, सा का क्या बनेगा? तस्यै गणितम न रोचते, पुत्राय क्रीडा रोचते, पितामह्यै पुराणम रोचते, दादी, मित्राय कार्यम रोचते, अलसाय कार्यम न रोचते, पुत्रै गीताम रोचते, महिलायै शाटिकाम रोचते। तो रोचते योगे चतुर्थी विभक्ति। अब आगे देखिए, मह्यम रामायणम रोचते, मेरे को रामायण अच्छी लगती है। आप सबको क्या क्या अच्छा लगता है? भवद्भ्यः किम किम पुस्तकम रोचते, कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है? उन्हीं योगों में चतुर्थी बोलिए। मम जनन्यै पाकम रोचते, भवताम आत्मीयेषु कस्मै किम किम रोचते। तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, ठीक है। इसके आप लोगों को 10 वाक्य लिखना है। भवताम आत्मीयेषु कस्मै किम किम रोचते, 10 वाक्य। मह्यम रसगोलकम रोचते, भवद्भ्यः किम किम रोचते, इसके भी 10 वाक्य। तो इनको आप लोगों को बनाना है। आगे देखिए, तादर्थे चतुर्थी, तस्मै इदम इति ताद्यर्थम, उसके लिए रमाकांतः विदेशम गच्छति, रमाकांतः कस्मै किम किम क्रीणाति, किसके लिए क्या क्या ला रहा है, और रमाकांतः कस्मै किम किम आनयति, किसके लिए क्या क्या ला रहा है। इस योग में भी चतुर्थी होती है। तादर्थे चतुर्थी। शिक्षिका चित्रकाराय पटम आनयति, चित्रकार के लिए, दूसरे के लिए, तादर्थे दूसरे के लिए चतुर्थी हो रही कि नहीं? इसके लिए ऐसा छात्रायै अंकनी मानयति, जननी तस्यै शाटिका आनयति, अग्रजा भगिन्यै मोदकम आनयति, रामः मह्यं पुष्पम आनयति, अहम भवत्यै कागदं क्रीणामि, जनकः पुत्रै आभूषणानि क्रीणाति, अध्यापकः छात्रायै फलानि क्रीणाति, त्वम् अहम तुभ्यं करवस्त्रं क्रीणामि, त्वं मह्यं संगणकं क्रीणासि। तो तादर्थे योग में चतुर्थी देखिए आप लोगों ने। और देखिए चतुर्थी, आप लोगों ने अभी केवल चतुर्थी व्यक्ति को देखा, किस किस योग में चतुर्थी हो रही इसको भी आपने समझा। और भी चतुर्थी होती हैं, किन किन योग में होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप लोग इतना विषय तैयार करिए, और जिस विषय में अब चतुर्थी होगी यहाँ का पाठ आपको आगे बताएंगे। श्री राधे।